विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 12.1 जिस प्रश्नावली का नाम है चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें हम पहले इंट्रोडक्शन दे चुके हैं आपको। पिछली वीडियो में आप जाके इसके फॉर्मूले और सूत्र देख सकते हैं। यहाँ पर हम इसका करने जा रहे हैं दूसरा सवाल, जिसमें इसमें कहा गया है जब तक अन्यथा ना कहा जाए तो आपको जो पाई का मान है वो 22/7 ही लीजिए। तो आज करेंगे हम उसका दूसरा सवाल। इसमें कहा गया है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन या पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे समझ लीजिए कि सबसे पहले इसने क्या कहा कि एक गोला है, अर्धगोला। तो एक सबसे पहले हम एक अर्धगोला बना लेते हैं चित्र के अनुसार, आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर एक अर्धगोला बना लेते हैं। समझ लीजिए यहाँ पर एक ये गोला है, अर्धगोला, और इसके ऊपर यह अर्धगोला इस प्रकार से है, हमने बना लिया एक अर्धगोला। तो इसकी त्रिज्या जो है, यानी सबसे कोई बर्तन है खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। एक बेलन बना लेते हैं इसके ऊपर, एक बेलन को भी अध्यारोपित किया गया है इसके ऊपर। तो बेलन यहाँ से इसको सीधे यहाँ पे बेलन डाल देते हैं। यहाँ पे एक बेलन हमने इसमें अध्यारोपित कर दिया। तो बेलन ऐसा होता है हमारा, ऊपर से खोखला, ये वृत्ताकार होता है ऊपर से इसका आधार। तो ये बेलन है। तो देखने में तो ये गिलास लग रहा है ना, एक गिलास के मानिंद हो गया। ये भी अंदर से गोला खोखला है, लेकिन इसका व्यास जो है बता रहा है यहाँ पे व्यास कितना बताया इसने, यहाँ से यहाँ तक का व्यास बता दिया 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर व्यास है। और यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट जो है, यहाँ से नीचे तक पूरे की इसने हाइट बताई है यहाँ से यहाँ तक 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो समझ गए प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ तक बता दिया, लेकिन जब इसकी व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है तो व्यास की त्रिज्या जो है आधी होती है। तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या हमारे पास आधी करने पर कितनी होगी त्रिज्या हमारे पास प्राप्त होगी। यहाँ पर अगर हम त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर को आधा करेंगे हम, तो 14 का आधा करो तो 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमारे पास होगी 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या यहाँ पर हमारे पास r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है त्रिज्या, तो यहाँ पर भी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या ही होगी। यहाँ पर भी गोले की जो त्रिज्या होगी ये भी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर भी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। अब गोले के अंदर तो अनंत त्रिज्याएं होती हैं, तो यहाँ से कितनी त्रिज्याएं इसकी हो सकती हैं, अनेक त्रिज्याएं हो सकती हैं। लेकिन ये खोखला गोला है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या इसकी जो है वो भी 7 सेंटीमीटर ही होगी। आर जो है 7 सेंटीमीटर ही होगी। और इसको बाद में जो है हाइट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट निकालनी होगी। अगर बेलन का, अगर हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो वक्र पृष्ठीय किसे कहते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है जैसे कि हमारे पास ये कुछ कागज हैं, अगर हम इन्हें मोड़ दिया जाए तो जो हमें दिख रहा है इसको वक्र कहते हैं। यहाँ पे जो हमें दिखाई दे रहा है इसको वक्र कहते हैं। ये दिख रहा है जो, ये हमारा सारा कुछ है, वक्र है। लेकिन मैं इसको छोटे रूप में दिखा सकता हूँ। ये जैसे कि एक कॉपी है हमारे पास, ये कॉपी का पेज है, तो जितना हमने मोड़ लिया जो हमें सामने से दिख रहा है ना, ये इसका वक्र होता है। वक्र हमें इतना दिखाई दे रहा है वक्र, लेकिन हमें इसका आंतरिक निकालना है, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल आंतरिक तौर पर। तो हमें इसके अंदर से इसका व्यास, इसकी त्रिज्या, और हमें इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ जोड़ना पड़ेगा और जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है, उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पे त्रिज्या हमारे पास 7 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। यहाँ पे इस प्रकार से हमने निकाल लिया 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होती है क्योंकि आधी होती है, तो 7 सेंटीमीटर हो गई। अब रही बात ऊंचाई की, तो अभी हमें बेलन की हाइट निकालनी है और गोले की हाइट निकालनी है। तो अगर हमें बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है तो बेलन के लिए हमें हाइट की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें जो गोले की हाइट है, यानी गोले की जो, गोले के अंदर हाइट नहीं होती, त्रिज्या ही होती है, उसी त्रिज्या के मान को हम हाइट के बराबर समझ लेंगे, तो उसे हम घटा देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की हमें
बेलन क्या उसके लिए हमें वक्र पृष्ठ के लिए हाइट की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हाइट जो है हमारे पास घटा देंगे इसको, कितनी है यहाँ पे ऑलरेडी ये 7 है, त्रिज्या 7 है और ये 13 सेंटीमीटर ऊपर से लेकर नीचे तक की पूरी है। तो 13 में से 7 घटा देंगे तो हमारे पास बेलन के लिए जो ऊंचाई आएगी, ऊंचाई निकालनी है हमें बेलन के लिए, तो वो यहाँ से यहाँ तक बेलन की ऊंचाई जो है 13 में से 7 गए 6 सेंटीमीटर के करीब होगी। 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की हाइट अगर हम बेलन की हाइट की बात करें तो बेलन की हाइट हमें यहाँ से यहाँ तक की निकालेंगे तो ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। बस इसका इतना कन्फर्म होने के बाद हम आसानी से सवाल को हल कर देंगे। तो जैसे कि हमें पता है बेलन का व्यास जो है अर्धगोले के व्यास के बराबर ही होगा और बेलन की त्रिज्या भी अर्धव्यास की त्रिज्या के बराबर होगी। तो इसलिए लिखेंगे हल। इतना आप समझ गए होंगे तो इसको आगे करने में आसानी होगी। तो इसके लिए हमें, मैंने आपको पहले बता दिया, अगर हमें इसका आंतरिक क्षेत्रफल निकालना है तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना होगा और गोले का वक्र पृष्ठ निकालना होगा। तो गोले का और बेलन का जब हम वक्र पृष्ठ निकाल देंगे, उनको आपस में जोड़ देंगे, तो हमारे पास आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो हमने इससे निकाल करने के बाद जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है, इसमें दिया गया है, उसको समझ लेना है। उसको समझने के बाद आपके लिए सवाल आधा सोल्व हो गया है और आधा बस करना बाकी होता है। तो ये हमारे पास त्रिज्या भी आ गई, यहाँ पर ऊंचाई भी निकाल ली हमने। तो बेलन के लिए आंतरिक क्षेत्रफल के, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। लिखेंगे बेलन की त्रिज्या। तो जैसे कि हमने व्यास से पहले ही निकाल लिए, समझ ली थी पहले कच्चे काम में, रफ में, कि बेलन की त्रिज्या, इसलिए बेलन की त्रिज्या रेडियस आर बराबर है अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। तो इसको एक लाइन इधर से लगा लेंगे क्योंकि हमने रफ में किया है काम समझने के लिए। तो त्रिज्या बराबर है कितनी, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद बेलन की त्रिज्या की 7 सेंटीमीटर और बेलन की हाइट, ऊंचाई हमने निकाल ली है। तो बेलन की ऊंचाई जो है, बेलन की आंतरिक ऊंचाई जो है, इसलिए बेलन की ऊंचाई यानी हाइट बराबर कितनी है, 13 में से हमने ऑलरेडी 7 को घटा दिया, 13 माइनस 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। यानी ऊंचाई में से जो त्रिज्या इसकी वैल्यू दे रखी थी, इसकी आर को हमने घटा दिया, तो इसलिए इसकी हाइट के बराबर ही होती है ये आर भी। त्रिज्या अनंत होती है लेकिन ये खोखला है, तो इसकी आर को घटाया तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होगी। तो बेलन की ऊंचाई हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गई यहाँ पे। उसके बाद ये चीज़ें हमारे पास प्राप्त होने के बाद हमारे पास फॉर्मूला बनता है बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का, उसका फॉर्मूला हम लगा लेंगे। इसलिए बेलन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्लस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस होगा हमारे पास, और क्या नाम है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है क्षेत्रफल। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या होगा, बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो इन दोनों के, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर
2 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बेलन का वक्र पृष्ठ के फॉर्मूले में मैंने पहले बताया था आपको, फॉर्मूले ऑलरेडी करा चुके हैं। यहाँ पे देखिए, यह है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन के आधार का क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठ, यानी वक्र पृष्ठ बराबर होता है आधार की परिधि और आधार की परिधि और बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया यहाँ पे। उसके बाद अर्धगोले का वक्र पृष्ठ किसके बराबर होता है, वो भी आपको मैंने पिछले उसमें सूत्र में बताया था। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूले में है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच और प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, आर स्क्वायर, आर का वर्ग। तो इन दोनों में क्या कॉमन है उसको कॉमन कर लीजिए। इसमें 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, तो 2 पाई आर कॉमन आ गया। तो बचा क्या अंदर, एच हाइट प्लस एक आर अंदर रह गया। तो इसको फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, ऑलरेडी हमारे पास दे रखा है। पाई का वैल्यू हमें 22/7 लेनी है। अगर जहाँ पर नहीं दी गई हो तो पाई का मान हमें हमेशा 22/7 पहले क्वेश्चन में बता दिया गया था कि 22/7 रखना है। तो इसलिए हमारे पास तो पाई की वैल्यू 22/7 रख लेंगे। बराबर आगे बढ़ेंगे, 2 गुणा 22/7 गुणा आर 7, और हाइट कितनी है, ऑलरेडी यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हाइट है, प्लस आर कितनी है, 7 है। तो यहाँ पे आप इसको हल कर दें, 7 से 7 कैंसिल, और यहाँ पे 22 दूनी 44 गुणा की यहाँ पे, और यहाँ पे गुणा में ही है, ये भी गुणा रहेगी। तो 7 और 6 13, तो 13 गुणा 44 किया तो हमारे पास प्राप्त होगा यहाँ पे 13 चौके 52, हासिल लगे 5, 13 चौके 52 और 5 57। तो इस प्रकार से हमारे पास आ गया 572 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। बेलन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल होगा इतना। तो ये होगा हमारा आंसर। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।